Uttarakhand, late last night on May 20th, the State Disaster Response Force or the SDRF in Uttarakhand received information about a forest fire near Basugaon on the Gyansu-Salt road. Authorities are concerned that the fire could spread to nearby residential areas, and SDRF teams have been alerted and are likely to initiate containment operations in the area. Let me in fact go across to my colleague Satyendra Pundir, who is joining us for more information on this. Satyendra, if you can tell us some more details about this fire that has been reported. SDRF forces are also working towards dousing it. जी देखिए, मंगलवार की रात केदारनाथ मार्ग पे सोनप्रयाग गोरीकुंड जो मार्ग है वहाँ पे मुनकचा क्षेत्र है, वहाँ पे भारी भूस्खलन हुआ और जिसके बाद की वहाँ पे जो केदारनाथ यात्रा पे जा रहे 10,750 जो यात्री है वो फंस गए थे। और उसके बाद जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा वहाँ पे रेस्क्यू चलाया गया और रेस्क्यू के बाद जो यात्री वहाँ पे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाला गया, क्योंकि वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश के चलते यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। और क्योंकि यात्रा के समय केदारनाथ की जो यात्रा है वो लगातार क्रम पे है और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो यात्री है वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक चैलेंज भी था कि क्योंकि यात्रा जारी है और पीक पॉइंट यात्रा का है, तो इस समय में इस तरह का जो घटना हुई है उसके बाद प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ जो टीमें थी वहाँ पे उन्होंने कठिन परिश्रम के साथ जो वहाँ पे यात्री फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाला और वहाँ पे जो सड़क मार्ग था उसको भी खोल दिया गया। बने रहे आप हमारे साथ सत्येंद्र. We have some more information. Acting swiftly on the information, the SDRF team stationed at post Ujjaili, led by Head Constable Durgesh Rathori, immediately rushed to the spot with necessary equipment. At the site, the SDRF team, in coordination with the Forest Department, Fire Service and NDRF personnel, carried out an intensive joint firefighting operation to contain the blaze. तो सत्येंद्र, ये भी सामने आ रहा है कि जो एसडीआरएफ की टीम थी उसने इमीडिएटली जो अपने ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिए थे। जी देखिए, जो एसडीआरएफ की टीम थी उसके जो निरीक्षक थे आशीष डिंगरी, उनके नेतृत्व में तत्काल वहाँ पे जो घटनास्थल है वहाँ पे रेस्क्यू चलाया गया और रेस्क्यू रात के अंधेरे में रेस्क्यू किया गया और बहुत ही जल्दी जो एक समय थी वहाँ पे 1 घंटे के लगभग में उन यात्रियों को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित यात्रियों को निकल गया, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड भारी लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड के चलते जो यात्री थे वो फंसे हुए थे और एसडीआरएफ ने जो यहाँ पे घटना हुई थी उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी यात्रियों को वहाँ पे बताया है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहें. Through the coordinated and relentless efforts of all the teams, the forest fire was successfully brought under control and prevented from spreading to the nearby residential areas. The timely action by SDRF, Forest Department, Fire Service and the NDRF personnel helped avert a potentially major disaster. तो सत्येंद्र, ये भी बात सामने आ रही है कि क्योंकि इतने जल्दी काम कर लिया गया तो जो फॉरेस्ट फायर था उसको अब कंट्रोल कर लिया गया है. वो कोई रेजिडेंशियल एरियाज़ जो नियर बाय थे वहाँ पर भी स्प्रेड नहीं हुआ है. तो थैंकफुली जो डैमेज है वो सिर्फ फॉरेस्ट फायर के थ्रू जो जितना एरिया था वो है. जी देखिए, जो यहाँ पे यात्रा जो मार्ग है सोनप्रयाग गोरीकुंड मार्ग है, तो ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. अगर रेजिडेंशियल एरिया होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो घर थे उनको भी नुकसान होता. साथ ही ये यात्रा मार्ग है, तो यात्रा मार्ग के जो यात्री थे वो केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे थे, ऐसे में वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ. लेकिन गनीमत ये थी कि किसी भी यात्री को किसी चोट नहीं आई और न ही किसी प्रकार की कोई यहाँ पर घटना थी, क्योंकि एसडीआरएफ और स्थानीय जो प्रशासन था उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और जो नुकसान हुआ उसको बता लिया गया. हालांकि जो यात्रा है वो लगातार जारी है, हजारों की संख्या में वहाँ जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, तो उनकी जो सुरक्षा है वो प्रशासन द्वारा प्राथमिकता रखी गई है. तो इस चलते वहाँ पे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. जी सत्येंद्र, और अगर मैं आपसे जान पाऊँ कि अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं ये इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि ये इमीडिएटली जब फॉरेस्ट फायर की घटना सामने आई इसको काबू में भी पा लिया गया, तो अथॉरिटीज़ और क्या क्या कह रही है, कितना अगर कुछ डैमेज जो है वो हुआ है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं. जी देखिए, आमतौर पे पहाड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे हल्की सी बारिश होने के बाद जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ हैं और जो मिट्टी है पत्थर है वो कहीं न कहीं बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो जाते हैं. तो ऐसे में
ये नेचुरल जिसे कहते हैं नेचुरल ये डैमेज है, क्योंकि पहाड़ों में आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमेशा सामने आती है। अथॉरिटी का कहना यह है कि पहाड़ों में अभी जब भी यात्रा करें तो सुरक्षित तरीके से करें, क्योंकि पहाड़ी के जो पत्थर गिरने की जो घटनाएं होती है वो लगातार सामने आती है। तो ऐसे में अथॉरिटी का साफ तौर पर कहना है कि जो ये घटना हुई है इस पर त्वरित कार्रवाई की गई है और जो यात्री हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। सत्येंद्र, आप हमारे साथ